हेलो गाइस, आई एम आकांक्ष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑफ फाइनेंशियल लर्निंग विद एके। तो क्या होने वाला है आज का हमारा टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में लेने वाले हैं संपूर्ण ज्ञान। क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं और क्या एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले एक बार उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, कुछ तो समझ आ ही जाएगा और जो नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार रीड करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। तो इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। जी हाँ, बिल्कुल सर्विस एक्टिविटी है। अकाउंटिंग, हम किसी के लिए भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसको एक सर्विस दे रहे हैं। जैसे इंश्योरेंस वाले हमको एक सर्विस देते हैं, हमारा इंश्योरेंस करके। एक डॉक्टर हमें अपनी सर्विस देते हैं, एडवोकेट हमें अपनी सर्विस देते हैं। वैसे ही अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो भी अकाउंटिंग करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का प्राइमरली जो फंक्शन है, जो उसका ऑब्जेक्टिव भी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हमारी एंटिटी के बारे में प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? हमारी यूज़र्स को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को। यूज़र्स कौन हो सकते हैं? जैसे कि ऑनर, बिजनेस का ऑनर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, जिससे कि हम बड़े बड़े डिसीजंस, अपने इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकें। हमें अपने बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपनी सेल्स और बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, अभी हमें एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे बिज़नेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलनी चाहिए। आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप समझते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, बस। तो अकाउंटिंग भी एक ऐसा ही एक सिस्टम है जो डाटा को कलेक्ट करता है, उसे रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई और समराइज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करी जाती हैं और उसे कम्युनिकेट कर दिया जाता है यूज़र्स को। तो अकाउंटिंग भी एक सिस्टम है जो हमें, जिसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे स्टार्ट होकर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाके ख़त्म होती है। और अकाउंटिंग के अंदर का हर स्टेप एक इंफॉर्मेशन जनरेट जरूर करता है। तो जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि हमेशा अकाउंटिंग होती रहेगी और इंफॉर्मेशन जनरेट होती रहेगी। ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना उसके यूज़र्स को। तो हमने ये तो जान लिया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। अब ये भी तो देखना है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। मेनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 3 टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी? इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, हमारे प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स हमारा कैश बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, मशीनरी की क्या वैल्यू रह गई है, प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, कितने हमारे लोन्स रह गए हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये सब होता है। और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो। कैश फ्लो से मेरा मतलब कैश का आना और जाना। हमारे बिजनेस में कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो।
तो अब इनको डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट और सरप्लस से रिलेटेड। उस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता लगता है? पहली इन्फॉर्मेशन के लिए हम जाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे या फिर इनकम स्टेटमेंट पे। दोनों एक ही चीज़ें हैं, नाम अलग अलग है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमने बिज़नेस में कितना प्रॉफिट करा या कितना लॉस किया। हमें अपने बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट से। तो जैसा कि लिखा है, इनकम स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके बारे में अवेलेबल कराती है? उस बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड यानी कि कोई भी एक पीरियड, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक, ये अकाउंटिंग पीरियड है। तो बात करते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन की, वो है फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। वो हमें पता लगती है हमारी बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट तो आपने बहुत सुना होगा, सुनते रहते होंगे बैलेंस शीट के बारे में। क्या है बैलेंस शीट? इसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन आप दिक्कत मत लीजिए, आपको बैलेंस शीट बहुत आसान लगने लगेगी। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें उसके पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट से पता लगती है। कैसी इन्फॉर्मेशन? जैसे कि असेट्स क्या होती है? अभी आप मान लीजिए कि बिजनेस की प्रॉपर्टी जो भी है या हमें जो पैसा मिलना है, ऐसा समझ लीजिए। अभी इन चीज़ों पे हम अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल्ड चर्चा भी ज़रूर करेंगे। हमारा कैश कितना है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, वैसे ही हमारी लायबिलिटीज़, हमें कितना पैसा उधार है हमारे ऊपर, ऐसी चीज़ें, और कैपिटल, हमने कितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट से मिलती है। अब बात करें अगले टाइप की, तो अगला टाइप है इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अब कैश फ्लो भी हमारे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें हमेशा मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि तभी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इसके, क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजन है जो हम इसके बेस पे लेते हैं, तो इसीलिए इसकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है ताकि वो उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ले सकें। अब कैसी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो से मिलती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि हम पे कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में, किस वजह से जा रहा है, किन एक्टिविटीज़ में हमारा कैश यूज़ हो रहा है या मिल रहा है, किन एक्टिविटीज़ से हमारा कैश हमको कैश मिल रहा है। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारे बिजनेस में अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो तीनों तरह की इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। एक थी प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड, दूसरी पोजीशन से रिलेटेड, और तीसरी कैश फ्लो से रिलेटेड। हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया, हमने उसके टाइप्स के बारे में जान लिया। अब देख लेते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी क्या चाहिए। मतलब कि इन्फॉर्मेशन को अगर यूज़फुल बनाना है, उससे डिसीजंस लेने हैं, तो इन्फॉर्मेशन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करे। तो देखते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक इन्फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला है रिलायबिलिटी। आपने वर्ड सुना होगा रिलायबल या रिलाय। रिलायबल मतलब भरोसा, विश्वास करना या भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब ये होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल होने का मतलब है उसको वेरीफिएबल होना पड़ेगा। वेरीफिएबल मतलब कि वेरीफाई करे हर चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है ऐसा। फ्री फ्रॉम बायसनेस, कुछ गलतियाँ ना हो, मटेरियल एरर ना हो। मटेरियल एरर से मेरा मतलब है कि कोई भारी मिस्टेक ना हो जाए जो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस कर दे। ऐसा ना हो कि उसमें गलतियाँ हो रखी हैं। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी तो हमारे डिसीजंस भी गलत होंगे, तो हमारा बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चलेगा, लॉस होता रहेगा हमको। तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी तो बहुत लॉस हो सकता है कंपनी को, इसलिए हमारी इन्फॉर्मेशन को रिलायबल ज़रूर होना चाहिए। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलीवेंस। अब रिलीवेंस तो होना ही चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर रिलीवेंट नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है?
रिलेवेंस से मेरा मतलब है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए रिलेवेंट हो, उससे रिलेटेड हो। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से रिलेवेंट तो होनी ही चाहिए। अगर हम प्रॉफिट और लॉस जानना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए रिलेवेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए रिलेवेंट होनी चाहिए। वैसे ही कैश फ्लो के लिए भी उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे केवल। तीसरी चीज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी से मेरा मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करी गई हो कि उसको समझा जा सके। ये नहीं कि कुछ भी हम पेपर पे लिख दिया इधर उधर तो बस हो गई वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसको अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी वो अंडरस्टैंडेबल बनेगी। अगर वो किसी को समझ ही नहीं आई तो उस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़रूर होनी ही चाहिए एक इन्फॉर्मेशन में। और लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है कंपेरेबल होनी चाहिए। जैसे कि हम एक साल का प्रॉफिट पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन वो जनरेट करी गई हो कि हम कंपेयर कर सकें, ताकि हम देख सकें। जैसे कि मान लीजिए हमने पिछले साल 50,000 का प्रॉफिट करा और इस साल 1 लाख का प्रॉफिट करा, तो इनकम स्टेटमेंट से हम ये जान सकते हैं कि पिछले साल इतने का प्रॉफिट हुआ, इस साल हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ये कंपेरेबल है। यहाँ तक कि कंपेयर हम अपनी एंटिटी में करेंगे, अलग अलग पीरियड से करेंगे, तो इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। और ऐसे ही हम दूसरी एंटिटीज़ की इंफॉर्मेशन से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। कंपेयर करने से हम देख सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें कंपेयर करने से मिलती है, तो इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेरेबल तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का संपूर्ण ज्ञान अब ले लिया है, तो आपसे कोई भी पूछे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये नोट्स पसंद आए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी जगह मैंने कई वर्ड्स का मीनिंग डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस लेवल पे अभी कहाँ कहाँ अटक सकते हैं। क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ अटकेंगे। तो मैंने वहीं पर उसी वर्ड्स का मीनिंग भी साथ में ब्रैकेट में लिख दिया है। तो अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहें तो आप नोट्स से आसानी से कवर कर सकते हैं अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का टॉपिक। तो इन नोट्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रुको, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी अमेजिंग फैक्ट बाकी है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि 4 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जिसमें आने वाले अल्फ़ाबेट्स भी 4 ही हैं। अगर मैं दूसरे नंबर्स की बात करूं जैसे 5, उसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। 6 में 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, SIX। तो ऐसे हम जितने भी नंबर्स में देखें, अगर तो सारे नंबर्स को अगर देखें तो एक अकेला 4 ही ऐसा नंबर है जिसके अल्फ़ाबेट्स की काउंटिंग भी 4 है और वो नंबर भी 4 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो यहीं तक रखते हैं हमारी आज की वीडियो, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा सीख सकें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।